लालू प्रसाद ने उन्हें अपने पास बुला करके ये संतुष्ट कर दिया है कि आप जब तक चाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें। जब आप अपने लिए विकल्प तैयार कर लेंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, तब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी हस्तांतरित कीजिएगा। एक और बड़ी बात आपके सामने आई कि जब 23 तारीख की बैठक चल रही थी, उसी बीच में एक विकल्प जो नीतीश कुमार को तगड़ा टक्कर दे रहे थे, 2 राज्यों में उनकी सरकार है, उन्होंने भी स्वतः अपने आप को अलग कर लिया। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश बाबू अब पार्टी बचाने के लिए पूरी तरह से एग्रेसिव होकर के अब अपना काम करेंगे। पिछले 3-4 दिनों में एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने करवट लिया है और इस राजनीति को अब 2024 से जोड़ करके देखा जा रहा है। सभी को इस बात का एहसास हो रहा है कि नीतीश कुमार देश की राजनीति में एक बार फिर से अपनी जड़ें मजबूत करने में लग गए हैं और इस बार वो हर तरह से अपने आप को ठोक बजा करके फिट करके सामने आना चाहते हैं। इस बात को लेकर के जब नीतीश कुमार ने तैयारी शुरू की, तभी से नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो इस बार पिछड़ने वालों में से नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि अब ये जो विपक्ष को एकजुट करने का मुहिम है, उनके बिना आगे नहीं चलेगा। हालांकि इसमें और भी बहुत तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन तत्काल जो वर्तमान नज़र आ रहा है और बिहार के लोगों का जो मनोबल हाई है नीतीश कुमार को लेकर के, वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद ने उन्हें अपने पास बुला करके ये संतुष्ट कर दिया है कि आप जब तक चाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें। जब आप अपने लिए विकल्प तैयार कर लेंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, तब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी हस्तांतरित कीजिएगा। यानी कि एक एंगल से नीतीश कुमार को पूरी तरह से संतुष्टि मिल गई है कि लालू प्रसाद अब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में स्थापित होने के लिए जिन दलों का सहारा ले रहे हैं, उनके भी अगर आंकड़े निकाल करके आप देखें तो उनमें से बहुत कुछ है जो पिछले 2-3 दिनों में या फिर 23 तारीख के जो बैठक हुई थी बिहार में, उसके बाद से घटित हुई है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अभी तक प्रधानमंत्री के पद के लिए योग्य नहीं है। उन पर मुकदमा चल रहा है, केस है, उन्हें सजा हो गई है, अभी वो केस लड़ रहे हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, सांसद के सदस्यता से वो अयोग्य घोषित हो गए हैं और इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ से रास्ता पूरी तरह से खुला नजर आ रहा है। बस कॉन्फिडेंस में रखना है कांग्रेस को। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जब लालू प्रसाद ने ही ये बात कह दी कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पद पर बने रहिए और इस देश के विपक्ष को एकजुट करके अपना चेहरा सामने रखिए। इन सब के बाद एक और बड़ी बात आपके सामने आई कि जब 23 तारीख की बैठक चल रही थी, उसी बीच में एक विकल्प जो नीतीश कुमार को तगड़ा टक्कर दे रहे थे, 2 राज्यों में उनकी सरकार है, उन्होंने भी स्वतः अपने आप को अलग कर लिया। हम बात अरविंद केजरीवाल की कर रहे हैं, जो सीधे मुंह बात नहीं किया करते थे। वो अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार से बात किए। जब वो पटना आए तो उनके पास एक कागज़ का बड़ा पुलंदा था जिसमें उन्होंने ये कोशिश की थी कि उनके हिसाब से सारा विपक्ष उनका साथ दे। उस अध्यादेश की बात हम कर रहे हैं जो दिल्ली के लिए लागू था। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थितियां नज़र आ रही हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर के और इस एजेंडे को लेकर के बीच बैठक से ही चले गए थे, तो यहाँ भी विकल्प समाप्त हो जाता है। बात ममता बनर्जी की करें तो ममता बनर्जी को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि वो केंद्र की राजनीति में जाएं, बल्कि उनका इंटरेस्ट ये है कि पश्चिम बंगाल में वो और मजबूती के साथ रहें और अधिक से अधिक सांसद जिता करके वो केंद्र में अपनी राजनीति करें। लगाम वो अपने हाथ में रखें। कौन मुख्यमंत्री, कौन प्रधानमंत्री, कौन क्या बनता है, कौन, उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जो विभाग चाहिए, आपको याद होगा कि लगातार लालू प्रसाद और ममता बनर्जी के बीच में हो रहे, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अल्पमत में आ गई थी और लालू प्रसाद ने अपना भाषण दिया था, वो भाषण बहुमत साबित करने के ठीक पहले का था। उसको लेकर के आपने देखा होगा किस तरह का माहौल था और ममता बनर्जी और लालू प्रसाद में किस तरह की बातें हुई थी। अब आने वाले समय में ममता बनर्जी की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति चाहिए केंद्र में, और
पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनी रहनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश बाबू अब पार्टी बचाने के लिए पूरी तरह से एग्रेसिव होकर के अब अपना काम करेंगे। आप समझ लीजिए कि पार्टी बचाने के लिए वो बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं और इसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति इतनी मजबूत है कि जिसे लेकर के इतना तो तय मान के चलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को कभी भी किसी भी समय चितपट कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है और जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें अगर नीतीश कुमार को फ्री हैंड मिल जाता है तो नीतीश कुमार के लिए पाला बदलने का कोई अवसर नहीं मिलेगा और नीतीश कुमार जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते वो काफ़ी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार ने बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। एक तरफ चर्चाएं ये हो रही हैं, हमने भी खबरों में आपको बताया है कि नीतीश कुमार उस मोड़ पे खड़े हैं जहां उन्हें कोई ना कोई फैसला लेना होगा, या इस पार या उस पार। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार के पास लड़ाई के सिवाय कोई भी विकल्प दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। अगर वो कोई फैसला लेते भी हैं महागठबंधन छोड़ने का तो ये आत्मघाती फैसला होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे जो कम हुई है ये उन पर ठप्पा लगा हुआ है कि वो पलट जाते हैं। अब इस बार अगर इस तरह का कोई फैसला लेते हैं तो नीतीश कुमार अपने साथ साथ अपनी पार्टी को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के आपने ये भी देखा होगा कि ललन सिंह को सामने टारगेट पर रखना और भारतीय जनता पार्टी का हमला करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से ये फाइनल कर चुके हैं कि चाहे कुर्बानी किसी की हो लेकिन पार्टी और पद वो दोनों अपने हाथ में रखेंगे। इसका लगाम उनके हाथ में होगा और आने वाला जो 2024 का चुनाव है होने वाला है उसको और उसके तक नीतीश कुमार पूरी तरह से अपने हाथ में सब कुछ कब्जा करके रखेंगे। यानी कि ये मान के चलिए कि नीतीश बाबू अपनी पार्टी बचाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला कभी भी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।